अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप सो के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री को एंजॉय किया होगा और आपके पॉजिटिव रिस्पांस जो हैं और आपकी सजेशन जो हैं वो मेरे लिए इनकरेजिंग होंगी और एक वे होगा कि मैं आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है जिस तरह आप चाहते हैं कोई आइडियाज़ हैं उस तरह से मैं लेक्चर तैयार करूं। तो अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पे के बारे में बात करना चाहते हैं कि इस पे फोकस नहीं किया जा रहा या इस पे करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स के अंदर जो है आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपके पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो दूसरों के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी रहनुमाई का बायस बनेंगे। तो हम चलते हैं अपने एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री पार्ट 2 की तरफ। इसमें हमारे पास आते हैं साउंड पैटर्न्स जो हैं। साउंड पैटर्न जो पोइट्री के अंदर यूज होते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि 3 अदर एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री आर राइम स्कीम, मीटर एंड वर्ड साउंड्स। अब हमने इन तीनों को इसमें डिस्कस करना है। साउंड पैटर्न के अंदर इसमें राइम स्कीम होगी, मीटर होगा और वर्ड साउंड्स होगा। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं राइम स्कीम को। राइम स्कीम इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड। जैसा कि आपको पता है कि इसमें सिमिलर साउंड, एक जैसी आवाज़ जो है बच्चों को पोएम जल्दी से याद हो जाती है क्योंकि वो राइमिंग फॉर्म में लिखी होती हैं और सेम साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है। इन पोएट्री द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ राइम इज द एंड राइम विच अकर्स एट द एंड ऑफ 2 or more लाइन्स। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम अकर्स इन द मिडल ऑफ अ लाइन। उसमें हमने देखा था कि उसमें एंड पे आता है लेकिन इसमें हमारे पास मिडल में आता है। एज कॉलेज, वो अपने पोएम में जैसे कॉलेज कहते हैं इन मिस्ट और क्लाउड ऑन मैस्ट और श्राउड। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो राइम है वो मिडल में आ रहा है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। राइम को जैसे हमने देख लिया उसकी डेफिनेशन, अब हमारे पास आता है मीटर। इसको जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मीटर द सिस्टमैटिक रेगुलरिटी इन रिदम। दिस सिस्टमैटिक रिदम और साउंड पैटर्न इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय एग्जामिनिंग द टाइप ऑफ फुट एंड द नंबर ऑफ फीट। अब इसके अंदर से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आगे वाली 1-2 स्लाइड्स के अंदर तफसील के साथ मैंने बताया है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए और सुनने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है पोएटिक फुट। द ट्रेडिशनल लाइन ऑफ मीटर्ड पोइट्री कंटेन्स अ नंबर ऑफ rhythmical units which are called feet. The feet in the line are distinguished as a recurring pattern of 2 or 3 syllables. इसमें 2 से 3 सिलेबल होते हैं, जैसे एप्पल, एप्पल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेबल आ गए। एप और पल जो है दोनों में एक एक वॉल साउंड है, सिंगल अटरेंस आ रही है दोनों में अलग अलग। आगे बनाना, तो इसमें हमारे पास 3 सिलेबल है। यानी एक सिंगल अटरेंस जो होती है वो हमारे पास एक सिलेबल होता है, जैसे बना, ठीक है, ब ना ना। तो अब हमने 3 अटरेंस किए हैं, 3 बार हमने अटरेंस दी तो हमारे पास एक जो है वर्ड बना। तो इसमें 3 सिलेबल हो गए। आगे आता है हमारे पास द नंबर ऑफ फीट। अब हमने देखना है मीटर के अंदर नंबर ऑफ फीट किस तरह से हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपने जहन में रखना है। द सेकेंड पार्ट ऑफ मीटर इज द नंबर ऑफ फीट कंटेन इन अ लाइन। आगे हमारे पास 1 फुट जो है इसको मोनोमीटर कहते हैं। इसको जहन में रखिएगा जरा अच्छे तरीके से, बार बार इसको रिपीट करिएगा। 2 फीट डायमीटर, 3 फीट ट्राईमीटर, 4 फीट टेट्रामीटर, 5 फीट पेंटामीटर, 6 फीट हेक्सामीटर। हेक्सामीटर जो है इसको ध्यान में रखिए, व्हेन हेक्सामीटर इज इन iambic rhythm इट्स कॉल्ड एन अलेक्जेंड्राइन। आगे हेक्सामीटर हमारे पास आ गया 6 फीट जो है। हेप्टामीटर जो है 7 फीट और एजोटोमीटर जो है हमारे पास 8 फीट आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लैंक वर्स। एनी पोइट्री दैट डज हैव अ सेट मेट्रिकल पैटर्न यूजली अयम्बिक पेंटामीटर। कोई भी पोइट्री जो है उसके अंदर हमारे पास मेट्रिकल पैटर्न होता है। मीटर के बारे में आपने पढ़ लिया है लास्ट स्लाइड में। बट इट डज नॉट हैव राइम, इट्स ब्लैंक वर्स। यानी ब्लैंक वर्स वो होती है जिसमें मेट्रिकल पैटर्न होता है, अयम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है नॉर्मली, तो ये ब्लैंक वर्स होती है। आगे हमारे पास आता है फ्री वर्स। तो फ्री वर्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न पोइट्री के अंदर फेमस हो रही है और ये दूसरों की निस्बत बहुत आसान भी है। मोस्ट मॉडर्न पोइट्री नो लॉन्गर फॉलोज strict rules of meter or rhyme, especially throughout an entire poem. Free verse, frankly, has no rules about meter or rhyme whatsoever. आगे हमारे पास आती है फॉर्मल वर्स। फॉर्मल वर्स इज द पोइट्री दैट फॉलोज वन ऑफ द ट्रेडिशनल नेम्ड पैटर्न फॉर रिदम, राइम एंड स्टैंजा। ये हम सब पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। फॉर्मल वर्स इंक्लूड्स सोनेट एंड हिकोज। सोनेट को आपने देखा होगा कि उसमें 14 लाइन्स होती हैं और हिको के अंदर कितनी होती हैं अपने जहन में रिवाइज कीजिएगा जी, 3 लाइन, 5-7-5। उसके अंदर सिलेबल का जो पैटर्न है 5-7-5 है, तो उसको अच्छे से जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड साउंड्स। अनदर टाइप ऑफ साउंड प्ले is the emphasis on individual sounds and words. Alliteration जो पोएम के अंदर यूज होती है, the repetition of initial sound on the same line or stanza. Big bad Bob bounced bravely. इस तरह patter pick a pack of pickle paper, यानी एक साउंड को बार बार हम रिपीट किए जा रहे हैं। आगे एसोनेंस जो है, द रेपिटेशन ऑफ वॉल साउंड। किसी पोएम के अंदर वॉल साउंड की रेपिटेशन जहाँ होती है, तो चिल्टिंग कैट, विंड मिल्स, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वॉल साउंड की रेपिटेशन की गई है। आगे है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस के अंदर हमारे पास आगे रेपिटेशन ऑफ वॉल साउंड है और कॉन्सोनेंस के अंदर द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है। एंड ऑल द एयर सोलेमन स्टिलनेस होल्ड्स। अब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स के अंदर जो है कॉन्सोनेंट साउंड जो है उनकी रेपिटेशन की जा रही है। तो ये याद रहेगा एसोनेंस और कॉन्सोनेंट्स में क्या डिफरेंस है जी। ओनोमेटोपिया बेसिकली तो ये लिंग्विस्टिक के अंदर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इसको टच दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स दैट साउंड लाइक दैट विच दे डिस्क्राइब, यानी हमारे पास यह है कि कोई भी साउंड जो होता है, कोई जानवर, कोई एनिमल साउंड प्रोनाउंस करता है तो उसको हम डिस्क्राइब किस तरह से कर सकते हैं, कोई बॉम्ब, क्रैश, मूव। आगे रेपिटेशन है, द रेपिटेशन ऑफ एंटायर लाइन्स आर फ्रेजेस टू एम्फसाइज की थीमेटिक आइडियाज। आगे है पैरेलल स्ट्रक्चर, a form of repetition where the order of verbs and nouns is repeated. It may involve exact word, but it more importantly repeats sentence structure. For example, I came, I saw, I conquered. जी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसको बार बार सुनिए, इसको रिपीट कीजिए और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने ये किया कि अभी लेक्चर आ गया तो इसको बाद में सुन लेंगे, अभी इसकी पिक्चर्स लेके रख लेते हैं, तो इस तरह से मैंने बहुत आजमाया हुआ है। ये बाद में नहीं होता, अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसको आपने यहाँ पे ही बार बार सुनते रहिए। तो इस तरह से बार बार सुनने से, रिपीट करने से ही आपकी लर्निंग होगी। अगर आप कहेंगे कि आज का काम जो है कल पे छोड़ दिया तो कल और लेक्चर्स आ जाएंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे तरीके से आप लोग इनको साथ साथ सुनते जाइए, रोजाना 1, 2, 3 जिस हिसाब से लेक्चर जो है मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फिगरेटिव, क्वांटिटेटिव और लिटरेरी डिवाइसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये 3-4 लेक्चर्स के अंदर हम इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।